हेलो बच्चों, आज हम बनाएंगे कक्षा 7वीं की कला सेतु का भाग 2 रेखागणित। और रेखागणित का करेंगे दूसरा सवाल। एक वर्ग बनाए जिसका विकर्ण रेखाखंड FN के समान दिया हुआ है। तो पहला सवाल था, उसमें भुजाओं के आधार पर वर्ग था। अब बनाएंगे विकर्ण के आधार पर। इन्हें एक रेखाखंड विकर्ण दे दिया M और N, ये विकर्ण दे दिया। जब हम विकर्ण के आधार पर कोई आकृति बनाते हैं तो विकर्ण ही लेना होता है। विकर्ण भुजाओं से बड़ा होता है। इस विकर्ण का नाम रखेंगे AC। और अब AC विकर्ण है जो इसका हमने आधा करना, समद्विभाजन करना है। एक प्रकार रखो, आधे से ज्यादा। आइडिया लगाओ कि यहाँ आधा होता तो इतना सा ज्यादा ले ले। ए पर रखो, आधे से ज्यादा लो और ये चाप लगा लो। इधर से उठा के सी पर रखो और इस चाप को काट लो। उतना ही प्रकार खुला रहना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां ये चाप एक दूसरे काट रही, एक निशान दे दो रेखा का बिल्कुल बीचों बीच। फिर फुटे को सेट करो और रेखा बिंदुदार रेखाखंड खींच लो। ये आ गया हमारा वो बिंदु जो AC विकर्ण को ये समद्विभाजन वाला रेखाखंड काट रहा है, वो हमारा ए बिंदु है। वो नाम यहाँ है बिंदु। यहाँ बिंदु ये होते हैं रेखाओं पर, और नाम दाएं बाएं रखे जाते हैं। अब ओ बिंदु पर प्रकार रखेंगे। एक इतना खोल के हम वृत्त खींचेंगे। वृत्त चाहे चाप के ऊपर का जाओ, चाहे चाप अंदर आए, चाहे बाहर आए, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त आएगा बिंदुदार। यो AC विकर्ण था। जहां ये विकर्ण इस वृत्त की परिधि को काट गए, ये B बिंदु, और ऊपर जहां काट गया ये D बिंदु। AC विकर्ण को ये समद्विभाजन वाला रेखाखंड जहां वृत्त की परिधि को काटता है, ऊपर की तरफ D बिंदु आ गया और नीचे की तरफ B बिंदु आ गया। ये फुटे से AD को मिलाओ, ये गाढ़ी रेखाएं आ जाएंगे, क्योंकि वर्ग बनवाएगा तो वर्ग की तो सभी भुजाएं गाढ़ी आएंगी भी। बिल्कुल परिधि से रेखाखंड निकलने चाहिए हमारे वृत्त के, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। वृत्त की परिधि से निकलकर बिल्कुल परिधि पर ही मिलने चाहिए। कई बच्चे या तो पीछे छोड़ देते हैं या परिधि से बाहर निकाल देते हैं। ये बन गया विकर्ण के आधार पर वर्ग। प्रश्न नंबर 2। अगले सवाल में बनाएंगे हम एक आयत विकर्ण के आधार पर।